रिकॉर्डिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम गाइस। अभी से हम लोग थोड़ा सा पैटर्न चेंज करेंगे, क्योंकि हमारी जो डिस्कशन है उसका सिर पैर नहीं होता। ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि अभी से हम जो भी डिस्कशन करेंगे वो रिकॉर्ड तो हो रही है, लेकिन वो पब्लिकली मैं व्यू नहीं करूंगा। उसके अंदर एक है अनलिस्टेड के नाम से, तो मैं अनलिस्टेड के नाम से ही सेंड करूंगा। ठीक हो गया। कि उसमें फिर ये होता है कि वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होता। जो बंदा उधर जाके खुद से ये वाली चीजें निकाले या जिसके पास लिंक हो बस वो ही निकालेगा। तो जब ये वाली चीज चली जाती है तो, और इसका लिंक और कहीं पे भी नहीं जा, सिर्फ हमारे ग्रुप के अंदर है। तो आप लोगों ने आगे किसी को भेजना है तो भेज दें, अदरवाइज इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। तो क्योंकि अभी ये क्लोज ग्रुप बन गया है और हम एक क्लोज ही डिस्कशन कर रहे हैं, तो दिस वुड मेक अस बिकम मोर ओपन इन टर्म्स ऑफ आवर डिस्कशंस। और अगर किसी बंदे से कोई ऊपर नीचे बात हो जाती है, कोई चीज ऐसी वो बोल देता है जो कि नहीं बोलनी थी, ठीक है, तो दैट इज लाइक अमंगस्ट अ वेरी क्लोज ग्रुप एंड अमंगस्ट विद इन फ्रेंड्स, तो किसी का कोई मसला है नहीं। हैविंग दैट सेड, अगर फिर भी किसी के किसी बात से कोई चीज ऊपर नीचे हो, कोई चीज फील हो कि नहीं यार ये ऐसे नहीं, या इस हमजा भाई को ऐसे नहीं एड्रेस करना चाहिए था, ये नहीं बोलना चाहिए था, तो stop me then and there within the group conversation. It is now, it has become an open discussion from now on, inshallah. Clear so far? किसी को कोई एतराज तो नहीं? नो सर। ओके। यहाँ तक हम लोगों ने आय नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया था, राइट? बाय नंबर 10 से आगे मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने आय नंबर 10 से ही लेके चलते हैं। ठीक हो गया। तो किसी ने आगे पढ़ा है? कौन सा बंदा है जो अगली आयत को एक्सप्लेन करने की कोशिश करना चाहता है? फॉरगेट करने को, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग परफेक्टली करो, मैं ये कह रहा हूँ कि कोशिश कौन करना चाहता है, वो बंदा बताए। I am not doing it alone. You guys have to step up. मैं कर सकती हूँ कोशिश, लेकिन उसके ज्यादा मेरे लिए बेटर होगा कि मैं साइट पे कोई डिक्शनरी भी खोलूँ, आप एक अकॉर्डिंग हम का डेप्थ जाकर बात हो सकेगी, अदरवाइज तो फिर बात नहीं बनेगी। ओके, लेट मी डू दैट ऑनर। लेक्सिकॉन खोलनी है? को देख लें, जैसे भी आपको अप्रोप्रिएट लगे। मैं अपने साइट पे आप अपने चेक कर साइड पे लेती हूँ। आप अपने साइड पे ओपन कर लें, मैं अपने साइड पे ओपन कर लेता हूँ। लेट मी जस्ट गिव मी अ मिनट। लेट मी जस्ट शेयर द। ठीक हो गया। कैन यू गाइस सी द लेक्सिकॉन ऑन द राइट साइड? जी जी, हाँ जी। ओके, जो भी फिर वर्ड आएगा हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। एंड लेट मी जस्ट ऑल्सो ओपन कॉर्पस, ताकि हम ये वाली चीज़ों को भी सामने रखें। आप अपनी डिक्शनरी अपनी साइड पे भी ओपन रखिएगा, सो दैट हम उसको भी पकड़ लें। लेट मी सी, हम कौन सा नंबर है सुबह का? 60। हम तो भाई नोट्स बनाएंगे इसमें। अभी मेरे पास ना स्क्रीन इतनी है मेरे पास इतनी सी स्क्रीन है, अब इसमें नोट्स भी कैसे फिट कैसे करूंगा उस बेचारे को? सबर करें, मैं देखता हूँ, मैं लगाता हूँ कोई सा। हाँ। चले, ये हो गया हमारे कलम के नोट्स की तरफ। कलम के notes, थोड़ा
अलग के मैंने नोट्स बनाए थे, सूरह कलम के मेरे पास नहीं बने हुए थे एज सच। मैंने सूरह अलग के नोट्स बनाए थे, सूरह कलम के नहीं बनाए। मैंने अभी तक बनाए थे सूरह कलम के नोट्स। नो सर। नहीं बनाया ना। नहीं, चलो, आपने नहीं बनाया। चलो कलम इसे यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। um, do this, do सूरह कलम का नंबर कौन सा है, एक तो मैं भूल जाता हूँ, 60। अच्छा, ये कौन सी आयत से डिस्कस करना है? आपकी आया हम्म। नंबर 10, जहाँ से वो स्टार्ट होता है। सही है। वला तुति कुल्ला हल्लाफिन महीन से सही है। इसके अंदर हम करेंगे ओके गाइस, आई एम टर्निंग ऑफ माय जो चैट कमेंट्स है उसको। तो व्हाट यू गाइस प्लीज डू इज के अगर किसी ने कोई कमेंट किया तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है कि हमजा भाई ये कमेंट है। Just here. ये लें जनाब, सूरह कलम के नोट्स भी ओपन हो गए, और ये भी ओपन हो गया, इधर सूरह कलम ओपन हो गई, यहाँ पे हम लोगों ने ये भी ओपन कर लिया। ठीक हो गया। आया नंबर 68, आया नंबर 17, ये भी आ गया। ठीक हो गया, और इसके अंदर हमारे पास लेक्सिकॉन भी ओपन हो गई। अब बताएं कि किसी का कहाँ से, हम कौन सा बंदा है जो स्टार्ट कर ले। किरण भाई 1 मिनट आपका, आप कर लोगे, लेकिन लेट मी आस्क समबडी एल्स इफ दे वांट टू स्टार्ट, राइट। सबा बाजी, कैन यू डू दिस टुडे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं आज नहीं करना चाहूँगी बिकॉज मैंने ज़्यादा अच्छे से नहीं किया हुआ। कोई बात नहीं, ट्राई तो करो। नहीं हम्म, प्लीज़, मैं अगली दफ़ा से कर लूँगी। चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। किरण बाजी चल स्टार्ट करते हैं, सबा बाजी का अगली बारी, अगला वीक सबा बाजी का। जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तुति कुल्ला हल्लाफिन महीन। हम्म। अच्छा, सबसे पहले तो इसके उस पे आ जाते हैं, मीनिंग पे। वा और ला नहीं, तुति आप माने, कुल्ला किसी भी, हाँ हल्लाफ बहुत ज्यादा, कस्में खाने वाले, महीन बेवकूफ शख्स की, वर्टलेस। और आप हरगिज किसी ऐसे शख्स की बात ना माने जो बहुत ज्यादा कस्में खाने वाला हो और इंतहाई घटिया है। ठीक। अब यहाँ पर अगर उसका उसके लिहाज से देखा जाए, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, जुमला फेल गया है, और कमांड की उससे स्टार्ट हुआ है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप किसी वला तुति कि आप ना मानिए। और किसको ना मानिए, आगे उसको डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, हर उस शख्स को जो हल्लाफी महीन, जो बहुत ज्यादा, यानी कि हैबिचुअल सेयरर है, बहुत ज्यादा हर बात पे कस्में खाता है, आदी है कसम खाने का अपनी बात में। और महीन जो इंतहाई मामूली। ठीक है, यानी कि उस शख्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन किया गया है कि जो बात बात पे कस्में खाता हो। हलाफ जो है यहाँ पर फिर इसमें मुबालगे का आ जाता है। ठीक है, इसमें जो है वो शद जो है वो इस चीज को डिनोट कर रही होती है कि नाउन तो है, लेकिन नाउन में आगे फर्दर इंटेंसिटी आ जाती है शद होने की वजह से, कि ऐसा शख्स जो बार बार वो काम करता हो। ठीक है, यहाँ पर कसम खाने वाला है तो बार बार कसम खाता है या बहुत ज्यादा खाता हो। ठीक है, कसरत से यहाँ पर। और महीन भी फाइल के उस पे है, तो ये भी उसी चीज को उसकी इंतहाई
जो उसका कैरेक्टर है उसको इंतहाई जो है ना, क्या कहना चाहिए, अ, मतलब डिग्रेड टाइप या थर्ड क्लास टाइप, जो बहुत ज्यादा लो लेवल की, जिसकी एथिकली जो बहुत इसकी मॉरल वैल्यूज लो हों। तो इस तरह के शख्स की अल्लाह ताला ने मुमानियत फरमाई है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आपने उस ऐसे किसी शख्स की बात नहीं माननी। तो और बेसिकली फजूल आदमी। फजूल आदमी, इंतहाई फजूल, एग्जैजरेशन इंतहाई के साथ है ना। तो इंतहाई फजूल फजूल भी नहीं, आदमी। इंतहाई फजूल आदमी, यानी आपने इंतहाई। उनकी बातों पे कान ही नहीं धरने, उनको सुनना ही नहीं है हम्म। बेसिकली। एक होता है ना कि आप किसी चीज को अ, ध्यान देते हो, कंसीडर करते हो, देन आप उसकी बात को फिर आगे फर्दर ओबे करते हो, लेकिन यहाँ पर तो ये वाली चीज है कि उनको बिल्कुल ही सिरे से साइड पे कर दें। ओके, सो हु वुड डिसाइड कि आर यू अ फजूल आदमी, आर यू अ महीन पर्सन? एक चीज बता दी गई है ना, हलाफ, खल्लास। यानी ठीक हो जो गया। अपने बात को साबित करने के लिए, जो जस्टिफाई करने के लिए कस्मों का बार बार सहारा लेता है, तो इट मीन्स कि वो महीन है, जिसको हाँ, जिसकी मतलब क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, बिल्कुल। नो क्रेडिबिलिटी। राइट। तो उसको हर दफा किसी न किसी कसम का सहारा लेना पड़ता है अपनी उस चीज को बताने के लिए। और इट ऑल्सो मीन्स अनदर थिंग कि उसकी कसम का फायदा भी कोई नहीं। हम्म। राइट। और आपको उसकी कसम की जरूरत होनी भी नहीं चाहिए। हाँ कि अच्छा, और द फ्लिप साइड, अगर एक वर्दी पर्सन है तो उसको कसम खाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसकी बात पे लोग वैसे ही एतबार करते एतबार भी करते हैं, और दूसरा वो कसम खाएगा भी नहीं, वो एक दफा अपनी बात कहेगा, उसको फर्दर जस्टिफाई करने के लिए कस्मों का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, उसको अपने आप हैं। को प्रूफ करने की जरूरत भी नहीं है। प्रूफ बिकॉज वही ही करेगा इज बिकॉज ही इज reputed and a respected person, right? यस, और जिसकी इसका एक और, क्रेडिबिलिटी में कमी होगी वही करेगा ना अपने आप को बार बार। हाँ, इसमें एक और चीज आती है कि बार बार कसम खाने से आपकी क्रेडिबिलिटी कम होती है। बिल्कुल। ठीक है, तो अगर बाद में आप वजन कसम है। कम होता है, ओवरऑल आपकी जो पर्सनालिटी है वो हम्म, सामने आ जाती है। वो डिग्रेड होती है। हम्म। ठीक है, चले, कोई बात, एक हो गया। तो आप अगर कस्में खा रहे हो तो अपने आप को सीधा कर लो, सीधी बात। राइट। सही है। आगे चले। आगे उसी, अच्छा, अब वला जो है ना, वो आगे फर्दर इस चीज को कंटिन्यू कर रहा है। और क्या क्या करना है, पहली तो एक चीज ये हो गई कि वला तुतिअकुल्लाह लाफिम महीन, एक आपने ऐसे हम्म। शख्स की बात नहीं माननी जो इस तरह का हो, आदी हो हम्म। कस्में खाने वाला, ठीक है, इंतहाई फजूल शख्स, एक तो वो हो गया। और कौन सा सेकंड किसको कहा है, सेकंड कैटेगरी कह लें कि हम्मा जिम्मशाइम बिनमीम, हम्माजिन। हम्माजिन क्या चीज है, वो शख्स, अब यहाँ पर अगेन जो है वो चीज आ रही है, शद आ रही है, और एक हुमस बेसिकली वो चीज होती है, हा मीम और जा, जो है ना वो इसके रूट वर्ड्स हैं, जो ताना देना होता है, चुग इस तरह से, लाइक चुगली करना, गीबत करना, इस टाइप की जो चीज है ना, वो होती है हुमस। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर हम्माज है, तो इट मीन्स कि ये यहाँ पे भी वही चीज आ रही है, शिद्दत है, इंटेंसिटी है, कसरत है, यानी कि लाइक वो भी हैबिचुअल है, ये नहीं है कि इससे एक दफा ये चीज हुई है, आदि है अपनी उसकी बातों के अंदर आपको गीबत, चुगली और या ताना, यही चीजें नजर आएंगी। ठीक है ना, जो वही बात है, जो दूसरों को डिस्कस करता है वो खुद क्या है, फिर मतलब उसकी बातों में और क्या होगा। ठीक, उसकी डिस्कशन में यही चीज है कि गीबत है, चुगली है, ताना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हम्मास, कसरत से, हैबिचुअली वो भी ये चीज करने वाला है। मशाइम, अच्छा, ये जो मीम शीन या इसके रूट वर्ड्स है, बेसिकली ये हम्म। तो होता है ना, टू वॉक ऑन योर फीट, यानी लाइक पैदल चलना। ठीक है, हम्म। अब ये इसके साथ जब आया हम्माज जिम मशाइम बीना मीम, तो लाइक ये किस सेंस में यहाँ पर आया है, मशा जो आया है, यानी कि इतना है कि चलते फिरते उसका उठना बैठना चलना फिरना,
इसी चीज में है। यहाँ पे मशा क्यों आया इसके साथ? मुझसे पूछ रही? बिल्कुल। ओके। जो मशा आया है वो होता है, एक तो है हमाजन। हमाजन हो गया कि आप किसी को, किसी के अगेंस्ट कोई बात कर रहे हैं। ठीक है। मशाइम बिनमीम, ये पूरा एक वर्ड आ गया। मशाइम बिनमीम में सबसे पहले हम नमीम को समझते हैं। नमीम का जो रूट वर्ड है दैट इज नून मीम। ठीक है, या नून मीम मीम। इट मीन्स excited discord or dissension and made known discourse in a mischievous manner, कि कोई भी चीज बताना लेकिन उस चीज को मिसरिप्रेजेंट करना विद अ malicious इंटेंट। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आज का जो सेशन है वो सबको पता था कि किरण बाजी जो है, हमजा भाई ने किरण बाजी को कहा है कि किरण बाजी जो है वो बात करेंगी। ठीक है। लेकिन कोई बंदा आगे से आके बोले यार तुम्हें पता है वो जो ग्रुप में किरण बाजी है ना, वो अपने आप को पता नहीं क्या समझती हैं। अच्छा तुम्हें कैसे पता, देख लेना आज के सेशन में हमजा भाई की जगह वही बोल रही हूँ। बात समझ आई? लाइक बात को दूसरा रंग दे देना, किसी और तरीके से एग्जैक्टली, रिप्रेजेंट करना। एग्जैक्टली दिस इज कॉल्ड नमीम। ठीक है, या नमम। अब नमीम के साथ ऐड हो गया मशाइन। मशाइन का मतलब होता है चलते फिरते उसका यही काम है। ठीक। ठीक है। हमाज इसके ऊपर ऐड होता है। अरेबिक फॉर सम रीजन गोज इन अ रिवर्स ऑर्डर। ठीक है। हमाज इसके ऊपर ऐड होता है। हमाज का क्या मतलब हुआ कि नमीम का मतलब है कि अगले बंदे को एक गलत रंग देना। हमाज का मतलब होता है कि अगले बंदे को के कैरेक्टर को मलाइन कर देना। ठीक है। अच्छा, यानी कि नमीम में वो उसका सब्जेक्ट था गॉसिप का। ठीक है। और हम्म। उसने उसको डीफेम किया। ठीक है, थ्रू हिज मतलब जो भी उसकी डिस्कशन थी, जो भी उसका कॉन्वर्सेशन का स्टाइल था। लेकिन हमाज में तो वो वाली चीज आ जाती है कि वो कॉन्टिन्यूसली ये चीज करता रहता है उसके बारे में। और एग्जैक्टली तो मशाइम में भी तो यही आ गई ना। यही चीज है कि उसका काम ही यही है कि उसका, वो कहते हैं ना कि लाइक चलते फिरते उसका लाइक क्या कहते हैं, ओढ़ना बिछोना टाइप जिस तरह की एक चीज होती है जिसको आदत ही होती है। हम्म। इस तरह की आदत, जैसे यहाँ पर हम एक उस कॉन्टेक्स्ट में कहेंगे ना, जैसे एक प्रोवर्ब है जिसमें हम ये कहा करते हैं कि ये इसका जो है उठना बैठना खान, लाइक इस तरह की उसमें ये चीज है, यानी कि कसरत से वो चीज कर रहे हैं कि उसके लिए ये चीज बहुत कॉमन है। इट वुड बी defames with malicious um, malicious allegations। ठीक है। अब ये जो एलिगेशन है ये इस तरह से कि ये बंदा सिर्फ ये नहीं कह रहा। हमास तो ये होगा ना कि आप गनबाजी से मिले हो। हाँ नहीं मैं तो नहीं मिला, मैं मिला था, वो ऐसी थी वो वैसी थी। नाउ दिस इज होमस करना। ठीक है। हमास का मतलब है हर दफा यही बात करना। मशाइम बिन नमीम का मतलब है कि ना सिर्फ ये कहना कि यार उनको देखा तुम उनसे मिले हो, नहीं यार वो तो ऐसे थी, और तुझे पता है ये बात कैसे, मतलब मैं कैसे प्रूव करूंगा। अच्छा कैसे प्रूव करोगे, देखना भी वो आएंगी ना तो वो इस तरह से आएंगी। फॉर एग्जाम्पल एक वैसे आदत है यार, फलाने बंदा जो है वो शादी में, किसी की शादी है, उसके अंदर लेट से आपने कोई ब्लैक ड्रेस सिलवाया, किसी को पता है, you're लाइक यार तुम्हें पता है वो बिल्कुल खुश नहीं है इसकी शादी से, वो चाहती थी कि वो ऐसे हो जाए ऐसे हो जाए ऐसे हो जाए। अच्छा इसकी क्या वजह है, देखना वो जब आएगी ना उसने ब्लैक ड्रेस पहना होगा, तो ब्लैक ड्रेस तो खौफ की निशानी होती है। गेटिंग द पॉइंट? ये कुछ इस साइड का नहीं है क्या? ये तो जॉन वाली बात आ गई ना। लेकिन अगर हम ये कहें कि बात का कॉन्टेक्स्ट चेंज कर दिया, हाँ बात नहीं, जिस रन लैंग्वेज तो, में हो रही थी। रन और बात है, हो सकता है अगले बंदे ने वो जो ब्लैक सूट है वो वैसे ही पहना, उसको पसंद हो। ठीक है। नमीम का मतलब है उसको इंटेंशन ही गलत दे दो, उसका आउटकम ही गलत कर दो। सही। ठीक है। तो दिस इज अनदर पर्सन हु इज
नॉट टू बी फॉलोड, और नॉट अ पर्सन जिसको आप एनी अटेंशन, कोई भी आप अटेंशन दें। ठीक हो गया। अच्छा, ये चीज ना पीछे भी जा रही है, वला तुतिउल मुकज्जिबीन से ये बात स्टार्ट हुई हुई है। ठीक है, वला पीछे तुतिउल मुकज्जिबीन, यहाँ से। हाँ। फला तुतिउल मुकज्जिबीन है ना, कि हाँ। यहाँ से बेसिकली एक जो वही आपने जो लास्ट सेशन में बात की थी ना कि झूठ सारी चीजों की जड़ है। हम्म। ठीक है ना, झूठ ही तमाम बेसिकली बुराइयों की जड़ होती है, कि जिसकी गुफ्तगू में ये वाला एलिमेंट शामिल हो जाए, और तो हम्म। फिर वो जो है वो फिर कुछ भी करेगा ना, कुछ भी बोलेगा, फिर उसको इस बात का ख्याल नहीं होता। अब यहाँ पर जो हम्माज है और ये जो बिना मीम है, वो बेसिकली इसी चीज की का वो है ना, दूसरा एस्पेक्ट, कि जब आप किसी के बारे में गलत बात कह रहे हो विदाउट एनी प्रूफ, और मतलब कोई भी ऐसी बात आप कह रहे हो या उसकी गिबत कर रहे हो, सच है या झूठ है जो भी कर रहे हो, तो बेसिकली ये क्या है कि आपकी गुफ्तगू में किज़ब जो है, किज़ब शामिल हो चुका है। तो एक ये चीज, और पीछे जो चीज गुजरी है, इससे पिछली जो आयत है, वला तुति कुल्ला हल्लाफिन महीन, वो भी इसी चीज को करता है कि झूठा शख्स ही ज्यादा कस्में खाएगा। जो शख्स हम्म। सच्चा होगा उसको जरूरत नहीं होगी इतनी कस्में खाने की। तो बेसिकली ये जो झूठ की वजह से मुकज्जिबीन और हल्लाफिन महीन सेकंड हो गया, और हुमज और ये जो है बिना मीम, ये आगे फर्दर इसी झूठ की एक्सटेंशंस होती है ना बेसिकली। इट वुड बी नॉट वर्दी ऑफ अटेंशन आर दोज पीपल जो के ओपोजिंग लायर्स हैं, यानी झूठ बोल के आपको ओपोज करते हैं। और उनकी फर्दर क्या क्या है, एक तो वो वर्थलेस होते हैं, एक डिफेम विद मलिशियस एलिगेशंस। एक एक आया को अगर हम पकड़ के चलें, ये सब भी हो सकता है, लेकिन ये अलग अलग बंदे भी हो सकते हैं, इसीलिए अलग अलग आयात में आई है ना। लेकिन एक आया में जितनी बातें आएंगी वो हम एक साथ उसको कंसिडर करेंगे। आगे ये बताएं। मन्नाइल लिल खैरी मुअतदिन असीम। अच्छा, भलाई से मन्ना, बेसिकली इसमें भी वही वाली मुबालगे की बात आ रही है। मुबालगे का सीगा ये भी है तो नाउन, हम्म। कि भलाई से हम्म। रोकता है, और एक दफा नहीं बार बार रोकता है, बहुत ज्यादा रोकता है किसी से, लिल खैरी, भलाई से। अब वो किसी भी किस्म की मतलब गुडनेस हो सकती है, जिस चीज में खैर हो। ठीक है, तो इसमें अब अल खैर है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग तो फिर ये कोई स्पेसिफिक किस्म की बात हो गई ना, तो किसी भी किस्म की तो नहीं होगी। मुअतदिन अथीम, ट्रांसग्रेसर और सिंफुल। मुअतदिन उस सेंस में है कि हद से गुजर जाने वाले और ज्यादती करने वाले, इस सेंस में ना, हद से बंदा जब किसी लाइन को क्रॉस करता है तो बेसिकली वो उस चीज को, वो तभी हद से गुजरता है ना, और उसी में वो ज्यादती कर रहा होता है। तो आइन दाल वाओ इसका रूट वर्ड है, और बेसिकली रूट वर्ड के अकॉर्डिंग उसका मतलब तो दुश्मन होता है। तो दुश्मन करता क्या है, बेसिकली ज्यादती करता है ना आपके साथ, आपको एक्सप्लॉइट करता है या आपको तंग करता है, किसी भी हद मतलब जुल्म करता है, तो वो उस लाइन को क्रॉस कर जाता है। तो उस सेंस में है कि मन्नाइल लिल खैरी मुअतदिन असीम। और असीम भी वही वाली चीज है कि फाइल के उस पे वजन पे है, तो यहाँ पर इसम कहते हैं गुनाह को, और मतलब हद से बढ़ने वाला गुनाहगार। हम्म। तो भलाई से रोकता है, और जुल्म ज्यादती में मतलब हद से गुजर जाने वाला जो भी है ना, उसकी आपने बात नहीं माननी ना, उस तरीके की मतलब बात की है ना, कि पीछे से जो चलता आ रहा है कि वला तुति कुल्ला हल्लाफिन महीन हम्माजिम मशाइम बिनमीम मन्नाइल लिल खैरी मुअतदिन असीम। प्रोसेस डूइंग उसी में जा रही है, बिल्कुल उसी में जा रही है। प्रोसेस डूइंग गुड, सिंफुल, या इसको हम कहेंगे प्रोमोट्स सिन, और मुक्तदिद मीन्स, ट्रांसग्रेसर ही होता है बेसिकली। नहीं ट्रांसग्रेसर तो है, लेकिन वो एक होता है ना कि किसी चीज में शिद्दत ले आना, एक्स्ट्रा, डू एक्स्ट्रा। ठीक हो गया कि बेसिकली जो, अगर आपने फॉर एग्जांपल सिन करना है या आपने रोकना है, तो एक होता है ना कि एक हद होती है करने की,
these guys they don't have any हद। बात समझ आई कि अगर सिन करना है तो खुला करो ना। मतलब अगर आपने शराब पीनी है तो मतलब सिर्फ टेस्ट क्यों करनी है, आओ जरा 4 बोतलें चढ़ाते हैं, मजा तो तभी आएगा जहाँ एक पी ली उधर ज्यादा कर लिया, इकट्ठे तौबा कर लेंगे। और मन्नाई लिल लिल खैरी में भी तो जो यहाँ पर बेसिकली ये वो नहीं है ना, प्रॉपर नाउन है। तो ये किसी स्पेसिफिक किस्म की खैर की बात हो रही है या उसका टॉपिक नहीं पहले दिस इज, गुजर नहीं नहीं, ऑल टाइप्स ऑफ गुडनेस, नॉट दी ऑल। ऑल टाइप ऑफ गुडनेस। तो ऑल हो है तो फिर तो उसके अकॉर्डिंग इसको कॉमन नहीं होना चाहिए। जो अन्नास है, ठीक है, तो अन्नास हम्म। कम्स फॉर दो, ऑल। टू, ऑल में भी आता है ना। हाँ अल जी। आलमीन ऑल्सो कम्स इन विद लाइक विद ऑल। तो जब अल आता है तो इट हैज टू थिंग्स, एक तो ऑल का उसमें एस्पेक्ट आ जाता है और दूसरा दी का आ जाता है। तो आपको देखना होता है कि कहाँ पे दी आ रहा है और कहाँ पे ऑल आ रहा सही। चले, और एक और चीज भी होती है कि द दैट थिंग हैज बीन मेंशन बिफोर, कि वो हो सकता है पहले डिस्कस हो गई हो, ये मेंशन हो गई हो, तो उसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए भी आता है ये। ठीक है, अगर हम इधर से ही पीछे चलते हैं तो पीछे फिर कुछ ना कुछ होगा ना। तो यहाँ पे मुकज़्ज़िबीन किस चीज को वो करते हैं, स्ट्रेट फ्रॉम हिज पाथ मोस्ट नोइंग गाइडेड वन, नो, व्हिच ऑफ यू इज अफ्लिक्टेड वन, नो, 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 मोरल कैरेक्टर। ये मोरल कैरेक्टर खैर तो नहीं आया ना, वो तो मतलब डीड होगा कोई ना कोई, राइट। रिवॉर्ड न, अब इधर तो यहाँ पे पीछे कोई भी इस तरह का डीड नहीं बताया, कोई अमल नहीं बताया गया जिसको आप खैर से वो करोगे। ये तो सारे खैर के ऑपोजिट चीजें आ रही है ना। हम्म। ठीक, यानी कि वो कह मतलब इस तरह से कह सकते हैं हम कि वो हर तरह की खैर को जो है वो टोटली उससे जो है वो रोकता है। मतलब टोटल उसको अपनी हर मुमकिन कोशिश करता है, ठीक है ना, बार बार करता है, कसरत से करता है कि बस ये वाला काम रुक जाए। ठीक है। हम्म। ये वाली सेंस में यानी कि लाइक उसको अमर बिल मारूफ व नहीं है अनिल मुनकर वाली चीज से बहुत प्रॉब्लम होती है, ये कह सकते हैं। नहीं, मतलब इट्स, देखो, मुअतदिन का मतलब है कि उसका हिसाब कोई नहीं। मनाए लिल खैर का मतलब है, लेट से आप कोई प्रोजेक्ट करने जा रहे हो, तो वो एक होता है ना भाई टुची लेने वाला जिसको हर अच्छे काम से नेक काम से मसला होता है, ठीक है। लेकिन वो जो टुची लेता है वो भी कोई एक टाइम के बाद आके कहता है कि भाई बस इससे ज्यादा मैंने नहीं बात करनी, मैंने बस हिंट करा दिया, आगे समझने वाले समझ आएंगे। एक होते हैं जिनके ना वो खुंदक बैठ जाती है कि नहीं मैंने करना है, ठीक है, ये करेंगे कैसे, इधर भी बात उधर भी बात उधर भी बात। बात समझे। सही है, ठीक है, मतलब समझ गए मैं। सही। आगे चलते हैं। अक्सर जी बात समझ में आई कि नहीं आई। अक्सर जी। ये हमारा भाई, ये ना मैंने अपनी बहन के उससे ज्वाइन किया तो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है माइक। आ रही है। शुक्र, समझ आनी चाहिए, बाकी खैर। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। وَطُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، وَطُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ। नाइस। जी। उतुल्लिम बाद जालिका जनीम। अब ये उतुल जो है, इसका क्या, इसको चेक कर लूं मैं, एक सेकेंड। उतुल, जल्दी कर लेते हैं। मनाइन लिल खैर रखी है, आगे चल पे। उतुल इज एडजेक्टिव, सिफा मजरूर, और इसका आपका आएगा आइन लाम, कम है। लेट्स गो टू आइन। सख्त मिजाज।
यानी कि लाइक बद मिजाज, ये भी कह रफ सकते हैं और ना। रफ और वायलेंट। रफ क्या और है? वायलेंट। रफ रफ और और वायलेंट। वायलेंट। सही। ठीक है। यानी कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम पे है ना, इखलाक के आला हम्म। मर्तबे पे। तो इनकी बातें उन्हीं हम्म। की तरफ लौट रही हैं कि ये क्या है, उतुल्लिम, हम्म। इंतहाई रफ और वायलेंट टाइप हैं, बद मिजाज हैं, उखड़े उखड़े सख्त मिजाज टाइप। ओ, फॉर सम लाइक रीजन, दाई बता। फॉर सम रीजन उस्ताद नुमान अली खान एक बात करते होते हैं कि ना, आजकल जो रिलीजियस अगर आपने बनना है ना, तो खासतौर पे जो नया नया रिलीजन की तरफ आता है, उसको ना एक चीज उसके माइंड में आती है कि देखो मैंने ना माथे पे वट डाल के रखने हैं, अदरवाइज अदरवाइज मैं रिलीजियस नहीं हो सकता। लाइक वो जो रिलीजियस क्या कहना चाहिए तबका है ना, उसकी तरफ से ये वाली वाइब्स आती हैं कि ये बहुत सीरियस होते हैं। हाँ। ये वाली तो सीरियसनेस की उस सेंस में आ, चेहरे पे स्माइल नहीं होती, बल्कि एक सीरियस इम्पैक्ट ही आता है उनकी तरफ। लाइक एक एग्रेस मतलब एक एग्रेसिव मूड में लगते हैं ना, मतलब बहुत सीरियस टोन भी होती है और बहुत सीरियस मूड भी होता है। तो ये वाली हम्म। चीज है तो उस सेंस में। हम्म। लेकिन औरतुल तो कुछ और ही समझ आ रही है। औरतुल तो वो कह रहे हैं रफ है, वायलेंट होना और सीरियस होना दो नहीं, डिफरेंट बातें सी हैं। एक सीरियसनेस इज समथिंग एल्स, टू बी वाइल सीरियस होना इज समथिंग एल्स। लेकिन कुछ होते हैं ना जिससे बात इतनी होती नहीं लेकिन बात का बतंगड़ ज्यादा बन जाता यहाँ पे औरतुल किस सेंस में है? यहाँ पे औरतुल्लिम इस सेंस में है ना, जो अपने मिजाज की वजह से, गुस्से की वजह से, रफनेस की वजह से जो है आ, अपने आप में ना हो। ठीक है ना, है। मतलब इंतहाई बद मिजाज शख्स जिसको हम कहते हैं कि हम्म। बिला बेबात के गुस्सा करना। हम्म। औरतुल्लिम बाद जालिका ज़नीम, हम्म। सब बदअमाल। बदअमाल यहाँ पर कैसे किया हुआ है इन्होंने? मैं वही जन्म का देख रहा हूँ। स्मॉल पोर्शन ऑफ ईयर दैट इज तजनीम। ठीक है। सी जन्म, जन्म but record make me better portion of the year next to the show positive conception of fruits, piece of flesh hanging from halak beneath the ear. Okay. Okay. क्या बात, जलजला है? जी जलजला है? नहीं, इधर तो कोई नहीं आया तो पहुंच जाएगा। है। इधर आया, मैं अच्छा, इस्लामाबाद में हूँ। जी जी, लाहौर में नहीं आया। पहुंचेगा पहुंचेगा, गिव इट अ सेकंड और टू। मामा को, मामा है कहाँ? माँ चलें घूम के आते हैं। Guys, you guys take on and I'm gonna go on a break of 10 minutes. मैं बाहर का चक्कर लगा गया था। ठीक है, जस्ट अ 10 मिनट ब्रेक, मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ, राइट? जस्ट सो, अतुल दजाली का जनीम का मतलब बनता है क्या कि एरोगेंट पर्सन, एरोगेंट इन टर्म्स ऑफ नॉट के, एरोगेंट का मतलब है हर टाइम खूब हमें या हर काम को रफ तरीके से
क्या करना, एरोगेंट पर्सन डिस्पाइट हैविंग नो लेजिटिमेसी। ठीक है, लेजिटिमेसी का क्या मतलब आएगा कि उसकी, क्योंकि जनीम भी यहाँ पे यूजलेस के तौर पे इन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन पीछे अगर हम जाएं तो फालतू के लिए वर्ड यूज हुआ था महीन का। महीन मीन्स जिसकी कोई वैल्यू ना हो। जनीम मीन्स के जिसका जो बैकग्राउंड है दैट इज क्वेश्चनेबल, राइट, उसकी जो लेजिटिमेसी है दैट इज क्वेश्चनेबल। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक डॉक्टर के अगेंस्ट बात कर रहा हूँ कि नहीं जी ये तो मेडिकल प्रोसीजर में ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, और मेरे अगेंस्ट एक डॉक्टर खड़ा है जो कि वो स्पेशल प्रोसीजर के अंदर प्रैक्टिस करता है। ठीक है, और मैं एक इंजीनियर हूँ। अब मैं उस बंदे के प्रोसीजर के बारे में उससे ज्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन अगर मैं रफली डील करूं कि नहीं ये तो ऐसे है ही नहीं, ये तो वैसे है, ये तो ऐसे है, ये तो ऐसे है, दैट इज मी बीइंग वेरी रॉन्ग। बात समझ में? थोड़ी सी। अनदर अनदर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। ठीक है, वर्ड उतुल, ये देखो ना, goes above all mean and ignoble। ठीक है, zanim is used to describe a person of illegitimate birth, it does not belong to a family but has joined it। ठीक है, this is used for a person who is notorious amongst people for his evil doing। मतलब, ठीक है, कि हमें कोई ऐसा बंदा जिसको अब पता ही नहीं है कि ये कहाँ से बिलोंग करता है। पुराने टाइम में जो फैमिली है वो अपने स्टेटस को डिफाइन करता था, वो स्टेटस पे है ही नहीं, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं जी मैं तो इस स्टेटस पे बिलोंग करता हूँ, तो दैट इज वेरी रॉन्ग। बात समझ में आई? मतलब उसकी ब्लड लाइन जो वो बता रहा है वो है नहीं एक्चुअली ना, यही वाली बात है हम्म। ना। हम्म। इलेजिटिमेट पर्सन है, लेकिन बता रहा है कि मैं ये यहाँ से नहीं, इस तरह से है, ये सारी चीज है ना बेसिकली। और उसमें मसला नहीं है, उसके ऊपर वो अकड़ मजाज भी है। सही। फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं मतलब अगर फैमिली में महीन ना तो लूं। वो है ना, हम्म। बोले। महीन तो अब ये देखे, महीन जो है वो तो इंतहाई खुद ही घटिया शख्स है ना, लो मोरल वैल्यूज का। जनीम में तो उसकी सारी की सारी, वो कहते हैं ना आगे पीछे सारा ही कुछ एक्सपोज्ड हो जाता है वो टोटली, ऐसे ही है ना। हम्म, और दिल के साथ वो साथ में जनीम वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बेसिकली उसके बैकग्राउंड को डिफाइन कर रही है ना। देखें, ठीक है, आई है तो गेट वो दैट। खुद ही, लेकिन बेसिकली कोई अच्छी चीज तो नहीं समझी जा रही ना, है तो उसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन इसको बेसिकली। इसको मैं समझाता हूँ। देखें, हम अल्लाह ताला ने आसमान से कुछ चीजें उतारी कि ये एक्चुअल में चीज है। बात समझ आई? इन लोगों को कुछ नहीं पता उस चीज के बारे में, लेकिन ये एरोगेंटली उसके अगेंस्ट खड़े हो गए हैं और अखड़ मजाजी के साथ बात कर रहे हैं। एक बंदा है मेरे सामने हदीस ले आए कि जी हमजा भाई, कोई बंदा हदीस एक्सप्लेन कर रहा हो, और मैं उसको बोलूं नहीं तुम्हें तो हदीस का पता ही नहीं है, ये तो ऐसे होता ही नहीं है, ये तो ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, और मैं अकड़ मजाजी से बात करूं, तो मैं गलत हुआ ना, मुझे पता ही नहीं है हदीस का नॉलेज। नहीं, उर्दू तो समझ आ गई है, आपने उर्दू समझा दिया, समझ आ गई आप क्या कहना चाह रहे हैं। आपको बेसिक भी नहीं पता है, उसका प्रायर नॉलेज भी नहीं है, और खड़े हो गए हैं बस कहने के लिए, वो जो और इंतहाई रफ। उतुल मीन्स औखे हो ना, जनीम मीन्स बगैर वजह के, आपको पता ही नहीं है। अच्छा, ठीक। वो ठीक आपने है, बताया है, लेकिन ये लिया कहाँ से आपने? क्या मतलब? मतलब A ये coarse दरअसल, grained man, utul means a coarse grained man above all mean and ignoble, right?
Ramim is used to describe a person of illegitimate birth who does not in fact belong to a family but has joined it. जब आप अरेबिक बैकग्राउंड में स्टडी करते हो तो अरेबिक बैकग्राउंड में आपकी जो फैमिली है उसकी वजह से आपका एक स्टेटस होता है और आपकी बात मानी जाती है। वन। नहीं नहीं, सेकंड। नहीं ये नहीं हम्म। कह रही हूँ। हम्म। सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, मुझे आपकी बात समझ आ गई है, उतुल वाली भी समझ आ गई थी। अभी आपने बताया ना कि जनीम, आपने ये जो ये वाली कैटेगरी बताई है कि आपको किसी चीज के बारे में आप बहस कर रहे हो और आपको उसका इल्म नहीं है, ठीक है, लेकिन आप उखड़ मिजाजी से बात कर रहे हो, ठीक है, वो तो उर्दुल की कैटेगरी होगी। नहीं जनीम। नहीं नहीं, जनीम मीन्स कि अगर आपको पता नहीं, आपका बैकग्राउंड ही नहीं है वहां से, एंड यू आर अच्छा प्रिटेंडिंग अच्छा टू बी अच्छा, फ्रॉम दैट बैकग्राउंड। ठीक, यानी उस बात का बैकग्राउंड नहीं है, कोई बेस नहीं है, और इसके मुझे पता नहीं। अलावा जो है फिर भी आप लगे हुए हो, ठीक है ना। तो हम्म। ये उस कैटेगरी में यहाँ पर इस वजह से जनीम कहा गया है, स्टेटस के कैसे? पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कहा गया। ओतोलिम क्रूल है, अक्खड़ मजाज है, बादा जालिका जनीम। आ, इसके बावजूद, इसके बावजूद कि वो उससे बिलोंग नहीं करता, सही। ही जस्ट प्रिटेंडिंग टू तो यहाँ बिलोंग पर टू मैं दैट। वही कह रही हूँ, ठीक, यानी कि यहाँ पर बात के लिहाज से बात हो रही है, ना कि उसकी ब्लड लाइन या फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, ऐसी बात है ना। ऑब्वियसली देखिए, ब्लड लाइन के ऊपर इस तरीके से बात, एक एक बात याद रखिएगा, एक बंदा अगर आउट ऑफ वेडलॉक पैदा हुआ है, उस इंसान की क्या गलती हुई? नहीं नहीं, उसकी तो कोई गलती नहीं है, लेकिन यहाँ पर बेसिकली जो उसका मीनिंग है उसके हम्म। अकॉर्डिंग आपने जो बात की है ना, आपकी बात की मैं जहां तक मैं समझी हूँ ये है कि वो अपने विदाउट एनी लाइक लॉजिक्स, ठीक है, विदाउट एनी प्रायर नॉलेज, वो ऐसे ही बात कर रहा है, ठीक है, उसको आपने जनीम कहा है, ठीक है, कि उसको पता कुछ नहीं है, बस वो बोल रहा है और इंतहाई बदतमीजी के साथ, गुस्से के साथ। हम्म। लेकिन यहाँ पर जो जनीम का जो मीनिंग लिया गया है वो बदअसल और बेनसब है, तो हम उस सेंस में इसकी ट्रांसलेशन तो नहीं करेंगे ना, मैं यही तो पूछ रही हूँ। नहीं, बेनसब देखिए, मुझे एक बात बताएं, बेनसब होना आपकी क्या गलती हुई? और अगर आप बेनसब मतलब हो तो आपके इसका ख्याल में मतलब कि तो आप, नहीं है, हाँ मतलब इसका आपके बेसिकली ख्याल में मतलब ये नहीं है, है। हाँ, कि जिस क्रूरटी की आप बात कर रहे हो, जिस बारे में आप क्रूल हो रहे हो, आप जिस बारे में उस उखड़ मजाजी से बात कर रहे हो, यू आर नो, यू डू नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप और दैट कैटेगरी, आपको पता ही नहीं है उस बारे में। या तो पता करके और फिर बात करो। वो होता है ना मुफ्त में चौड़ होने वाले लोग। ठीक है, इलिजिटिमेट प्रिटेंडर जो है वो बगैर किसी बात के बात किया करता है, बगैर किसी बुनियाद के, बगैर किसी उसके, जैसा कि आपने बताया अभी, तो उसको इल्म नहीं है उस चीज का, तो वो इस सेंस में आया यहाँ पर, है ना। ऐसा ही है। और आप ही चलिए, अक्सरबाजी उल्फतबाजी, कोई सवाल समझ में आ रहा नहीं आ रहा? जी सर, अभी तक तो समझ आ रही है। ये 13 वाली आयत थोड़ी कंफ्यूज कर रही थी, लेकिन अभी एग्जाम्पल से आ गई। अच्छा हमजा हम्म। भाई, फिर इसको हमने पहले जात से क्यों रिलेट किया है कि वो अपनी जात भी बदल देता है? सॉरी, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है आज, खत्म होगी। नो प्रॉब्लम, जात के साथ क्यों रिलेट किया है? क्योंकि इसका मानी लोगों ने जात के साथ लिया ना। सही। आपने जिस ठीक है। बात आपने जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की तो उसके अकॉर्डिंग तो वही बात होगी ना, अभी हमने प्रीवियसली की है, चूंकि बात का नहीं पता और बस मतलब बिला बे क्या कहना चाहिए, लाइल्म है उस बात से, उसको उसका पता ही नहीं है और बस वो बात कर रहा है, तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग बस इसका तर्जुमा होगा ना, इन शॉर्ट। क्योंकि कॉन्टेक्स्ट वो है, हम आयत को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो नहीं लेंगे ना। अच्छा सही है, ठीक है, आगे चल दे, अगर किसी का कोई और पॉइंट ना हो डिस्कस करने वाला तो। अक्सरबाजी उल्फतबाजी क्लियर है, आगे चले? हाँ जी। हाँ जी सर। चले, सर ना बोला करें, हमजा भाई बोला करें, मुझे बड़ा अजीब लगता है। ओके। मेरे से भाई बोला नहीं जाता, आई डोंट नो भाई, कोई मेरी एज शायद बहुत छोटी है तो
मुझसे बात बोला नहीं चाहता। मैं बुढ़ापे में पहला कदम रखा हूँ। ले, अनका नजा माल हुआ बनी। और ये सारे काम क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास पैसा है और इनके पास औलाद है। पैसा और औलाद क्या करवाता है इंसान से? मतलब पैसा और औलाद ही क्यों? एनी थॉट्स? सर क्योंकि तो यही यही जो चीज है है जिसके वो, बारे में इंसान एक मिनट उल्फत बाजी, जो है पहले आप जिससे बात करें। किरण आप कंटिन्यू कर सकती हैं और इस वो तो कर ही रही हैं, मैं उनके साथ ही ऑप्शन मारूं, आपने भी बोला है। बताएं। माल और औलाद इसलिए क्योंकि उसका स्टेटस बनता ही सोसाइटी में माल और औलाद की वजह से है, इजंट इट? हम्म। और कोई और ऐसी, इस वजह से भाई क्योंकि चौड़ में भी आ जाते हैं भाई जो हैं वो, लोगों पे भी ताने कसना शुरू कर देते हैं और अच्छाई को भी रोकते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ रखा हुआ, एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। किरण बाजी, आप ऐड करें इसमें। अच्छा, मैं इसका थोड़ा सा रेफरेंस उसी आयत से दूंगी, जैसे कुरान करीम में अल्लाह ताला इंसान का एक यूजुअल बिहेवियर भी बताते हैं ना, कि इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहवुन व तफाखुरुम बैनकुम व तकासुरुन फिल अम्वाली वल औलाद। कि आपस में बंदा जो है वो फखर किस बात पे करता है, जान लो कि दुनिया की जिंदगी तो बस लहव व लआब है और खेल तमाशा, और आखिर में मतलब इंसान किस चीज पे कर रहा होता है बेसिकली, तफाखुर और तकासुर किस चीज पे हो रहा होता है, डिस्कशन का जो हॉट टॉपिक होता है, ठीक है, वो बेसिकली क्या होता है कि इंसान एक सर्टेन एज पे पहुंच के, यानी कि लाइक 50s की एज पे, एज 60s की एज पे पहुंच के यही बात कर रहा होता है कि बस उसका जो अचीवमेंट्स होती हैं, जो डिस्कशन हो रही होती है, वो किस चीज पे होता है, तफाकुरुम बैनकुम व तकासुरुन फिल अम्वाली वल औलाद, के हमारी माल इतने ज्यादा है, हमारी औलाद ये है, और औलाद में बेसिकली क्या चीज सिग्निफिकेंट है, वो बेटे ही है, ठीक है ना। बेटे जो कहाँ से है? अ, बनीन बेटे कहाँ में, से? बनीन में दोनों आ गए ना। चलिए, और अच्छा ठीक है, बनीन में दोनों आ गए हम्म। इन जनरल सेंस। चले, अगर आप औलाद भी करें तो उस सेंस में भी यही वाली चीज आ जाती है ना। अ, अब आप कहेंगे औलाद में भी वही चीज आ गई, हालांकि वो वलद ही वो है ना, क्या चीज? जमा मुकस्सर, वलद जब लड़के को कहते हैं, हाँ। और औलाद जाहिर है जमा मुकस्सर उसी की है। तो तफाखुर और तकासुर, बेसिकली तफाखुर जो है वो बाबे मुफाला से है, बेसिकली तफाउल उस वहां पर नहीं, उस पे है, बाबे मुफाला से नहीं है, तफाउल से है। तो वहां पर जो वो बेसिकली उसमें क्या आता है आपस में, लाइक वो क्या होता है, तशारुक होता है। खैर मैं इस चीजों को डिस्कस नहीं कर रही, यानी आपस में जो उनका डिस्कशन का वो होता है ना, आपस में जो डिस्कस हो रही होती है, फखर हो रहा होता है, और जो डिस्कशन हो रही होती है वो इस चीज पे फखर होता है कि औलाद हमारी ज्यादा है और हमारा माल ज्यादा है, माल की कसरत पे और औलाद की कसरत पे फखर हो रहा होता है। तो यही स्टेटस कह ले उसकी, मतलब लाइक एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो जाती है, और यही इंसान के सक्सेस की निशानी होती है कि उसके पास माल कितना है और उसके पास औलाद कितनी है। तो ये वाली चीज जो है वो उसको बहुत ज्यादा घुमंड में, यानी अपने आप में या ना में, जैसे कि सूरह अलक में भी बयान हुआ था इस्तगना के बारे में, कि वो अपने आप को गनी और बेनियाज और बेपरवाह तभी समझता है, उसके अंदर एटीट्यूड ये वाला तब आता है जब वो अपने आप को इस्तगना, सेल्फ सफिशिएंट समझता है। तो यहाँ हम्म। पर दूसरी वाली चीज डिस्कस हो गई औलाद के साथ, अगर उसको चीज को रिलेट करे कि ये इंसान के खुशहाल होने की या मेंटली रिलैक्स होने की, मतलब सेटिस्फेक्शन है ना इंसान को, कंटेंटेड तभी वो फील करता है जब उसके पास ये वाली चीजें हों। तो देखें, उस कुरान सेंस पाक में में ही, कुरान पाक में ही ये चीज मेंशन हुई हुई है सूर्य कहफ में, कि दुनिया में जो भी है, जो भी खुशी है या जो भी इंजॉयमेंट है, वो माल और औलाद के साथ है। दुनिया की लाइफ को अगर आपने इंजॉय करना है तो दैट इज विद माल एंड विद औलाद। लेकिन लोग उस इंजॉयमेंट में इतना आगे निकल जाते हैं कि वो बहुत ही चौड़ में आ जाते हैं। बात समझ वो रही? वही वाली बात है, तो जोड़ में आएगा वही तो मुअतदी नसीम होगा, उसी के अंदर तो ये हाँ। वाली कैरेक्टरिस्टिक्स अल्लाह ताला ने बताया ना कि अनकाला गाना जामाली व बनीन।
तो अब वो पोजेसर तो है इन चीजों का, वेल्थ भी है, ठीक है, औलाद भी है, चिल्ड्रन भी है, और लेकिन उसका यही तो सारा का सारा घुमंड है, यही तो इसी बात का तो उसको नशा है कि फिर वो हर हद से गुजर जाता है कि उसको कोई पूछने वाला ही नहीं है, उसको कोई हम्म। वो मतलब इंडिपेंडेंट है ही, मतलब उसकी कोई, उसके हाथ में किसी की लगाम नहीं है बेसिकली। तो इसलिए उसका ये एटीट्यूड होता है। हम्म। लाइक अगर आपकी माल भी है, आपके पास औलाद भी है, तो वो कोई बुरी चीज तो नहीं है, लेकिन यही आपके लिए फितना यानी टेस्ट बन जाती है, आजमाइश बन जाती है, ट्रायल तब बनती है जब आप आ, इनका जो है वो, इन चीजों को जो है वो अपनी पोजेशन समझ कर, ठीक है, अल्लाह की अमानत नहीं समझ रहे, बल्कि आप इनको ऑन कर रहे हो, तो आप जो है वो फिर ऑपरेसर बन जाते हो पोजेसर से। Well, you get the transition, right? ये आया बड़े मजे की है, ये आया मैंने अभी की ना, घंटा निकल जाएगा, तो हम ये वाली आया नेक्स्ट पे रखते हैं। 14 तक नेक्स्ट टाइम ठीक है, करेंगे इंशाल्लाह। राइट? ठीक है, सही है। चलेंगे। जजाकुमुल्लाह खैर, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर कमिंग। किसी का कोई सवाल पेंडिंग में है तो बताएं, वो एड्रेस कर लेते हैं, अदरवाइज पे वो गोना एंड एट दिस पॉइंट। अच्छा, यहाँ पर हमने जनरल बात भी की है कि जिसके पास माल और औलाद होगी वो ही दुनिया को एंजॉय कर पाएगा। नहीं, वो वाली बात जो है ना वो आएगी सूरह कहफ में, जब हम पहुंचेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक हो गया, फिर ठीक उसके है, बाद फिलहाल तो मुश्किल। ये है कि माल और औलाद की वजह से इतना फूं फां में नहीं आना कि तुम बिल्कुल ही चौड़ में आ जाओ। इंसान बनना। क्योंकि ना फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आया मेरे माइंड में, चलिए फिर तभी करूंगी। पूछें, क्वेश्चन पूछें, इसको मैं एक मिनट के लिए चलेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी एंड अल्लाह हाफिज।